हेलो गाइस। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 26 अक्टूबर 2023 को कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से 7 रूल्स हैं जिसमें चेंजेस किए गए हैं। गाइस ये नोटिफिकेशन 52/2023 से इशू किया गया है और 26 अक्टूबर को इशू किया गया है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं। गाइस टोटल 7 चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज की वीडियो में उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस फर्स्ट जो चेंज हुआ है वैल्यूएशन रूल 28 में चेंज हुआ है। गाइस रूल नंबर 28 क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, वो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में हुई है तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। तो वो ये वैल्यूएशन रूल बताता है। गाइस उसके लिए 3 मेथड स्पेसिफाई है। अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें जो भी गुड्स की या सर्विसेज जो भी सप्लाई हो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ली जाती है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उस गुड्स की सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स की जो वैल्यू मार्केट में चल रही है तो वो कंसिडर किया जाता है। या फिर थर्ड मेथड के हिसाब से रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। गाइस अब तक क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट गारंटी की वैल्यूएशन हो रही थी गाइस वो इसी रूल के हिसाब से हो रही थी, पर वो उसका क्लियर मेथड नहीं था। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मेथड यूज करके उसका वैल्यूएशन कर रहे थे। गाइस इसमें गवर्नमेंट को भी लॉसेस हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इस पर क्लियर नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। गाइस तो ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर दिया गया है। इसमें एक सब रूल डाल दिया रूल नंबर 28(2), तो जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि गारंटी की वैल्यूएशन कैसे होगी। तो जो भी गारंटी अगर किसी रिलेटेड पार्टी ने दी है तो उस केस में 1% ऑफ द अमाउंट, जितनी भी अमाउंट की गारंटी दी है उसका 1% है, या एक्चुअल कंसिडरेशन मींस अगर डायरेक्टर कोई गारंटी दी उसके एवज में उसको कोई भी अमाउंट मिला है तो वो अमाउंट एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी मिले वो ले लेंगे। तो उन दोनों में से जो भी हायर होगा तो वो आपकी गारंटी की वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियर नोटिफाई कर दिया है रूल नंबर सब रूल डाल के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब रूल पहले एक ही रूल था तो इसको फर्स्ट इसको 28(1) कर दिया, यहाँ पे इसको 28(2) कर दिया गया। तो ये चेंजेस था फर्स्ट। गाइस सेकंड जो चेंज हुआ है रूल नंबर 142 में हुआ है, जिसमें प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस या ऑर्डर इशू करता है। अगर कोई भी किसी भी एसएससी से कोई भी अमाउंट पेबल होता है तो उसके लिए वो एक ऑर्डर या नोटिस इशू करता है। इसका सब रूल जो 3 है उसमें अगर कोई भी एसएससी को कोई भी पेमेंट करनी है चाहे टैक्स की हो या इंटरेस्ट की हो तो वो पेमेंट करेगा और उसे जो प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करेगा फॉर्म नंबर जीएसटी या डीआरसी 3 के अंदर। उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर इशू करता था फॉर्म नंबर जीएसटी डीआरसी 5 के अंदर। गाइस अब तक क्या था, एक ऑर्डर के रूप में इशू किया जाता था, लेकिन ये नोटिफिकेशन इसमें इशू कर दिया है कि अब से ये जो ऑर्डर वर्ड है उसको एक इंटीमेशन के रूप में इशू किया जाएगा। तो मींस जब से नोटिफिकेशन इशू हुआ उसके बाद केवल यहाँ पे एक इंटीमेशन के रूप में होगा, ये ऑर्डर नहीं होगा। गाइस थर्ड जो चेंज हुआ है रूल नंबर 159 हुआ है, जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है। गाइस एज पर रूल नंबर 159 कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो किसी भी एसएससी का बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है। उसके लिए वो ऑर्डर इशू करता है जीएसटी और डीआरसी 22 में। गाइस जो जीएसटी और डीआरसी 22 उसमें अब तक ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी अटैच होता था। इवन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कमिश्नर के पास पावर है इसमें अटैच करने की, और उसे रिमूव भी कमिश्नर ही करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, काफी एसएससी का प्रॉपर्टी अटैच रहती थी, इवन उसको कोई रिलीज भी नहीं कर पाता था, जिससे एसएससी को काफी प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि प्रॉपर्टी कब तक मैक्सिमम अटैच हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे लिख दिया है कि या तो कमिश्नर ने जो ऑर्डर इशू किया वो, या फिर 1 साल का पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, मींस अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया उस दिन से 1 साल तक, या फिर कमिश्नर उससे पहले उसको रिलीज कर दिया वो ऑर्डर। तो विच एवर जो भी पहले होगा उस दिन तक ही आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी एसएससी की, उसके बाद वो रिलीज कर दी जाएगी। गाइस यहाँ पे क्लियर नोटिफिकेशन हुआ, इसमें काफी एसएससी को बेनिफिट होगा जिनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी किसी भी रीजन से। गाइस फोर्थ जो चेंज हुआ है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हुआ है। गाइस अब तक क्या करते थे हम, अगर 1% कंपनी के रूप में हमें रजिस्टर करना होता था तो हम अदर ऑप्शन के अंदर जाकर वहां पे रजिस्टर करते, क्योंकि 1% कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया गया था गाइस। लेकिन अब से यहाँ पे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे गाइस, वहां पे 1% कंपनी का एक अलग से ऑप्शन दे दिया आपको। वहां पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे 1% कंपनी के नाम से भी दिखेगा गाइस। तो ये फोर्थ चेंज था जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू किया गया गाइस। गाइस फिफ्थ जो चेंज हुआ है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 8 के अंदर हुआ है गाइस। अब तक क्या होता था, अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहे टीडीएस का हो टीसीएस का हो, उसमें केवल सिंपल से 2 ही ग्राउंड पे मेंशन किए जाते हैं गाइस। इसमें कुछ एडिशनल ग्राउंड ऐड कर दिए गए गाइस, जिसमें असेसिंग ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे कोई भी शो कोज नोटिस इशू किया था, वहां पर रिप्लाई मांगा था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो उस ग्राउंड में भी आपका टीडीएस या टीसीएस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है गाइस। इवन इसके अलावा आपने रिप्लाई किया था, उससे रजिस्ट्रेशन जो रिप्लाई था उसे
ऑफिसर एग्री नहीं था तो उसके बेसिस पे वो कैंसिल कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर ने आपको हियरिंग के लिए, पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया था, आपने अटेंड नहीं की, या फिर आपने पर्सनल हियरिंग अटेंड की, आपने जो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दी उसके बेसिस पे उन्हें उसे लगता है जो भी असेसिंग ऑफिसर उन्हें लगता है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे कुछ एडिशनल ग्राउंड मेंशन कर दिए गए हैं जिसके बेसिस पे वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये एक नोटिफिकेशन के इशू के थ्रू यहाँ पे चेंज किया गया है गाइस। गाइस सिक्स जो चेंज किया गया है वो जीएसटी 8 के अंदर किया गया है। गाइस जीएसटी 8 जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी पड़ती है, अपनी टीसीएस की डिटेल डालनी पड़ती है गाइस। तो उसमें क्या किया गया, सीरियल नंबर 5 को ओमिट कर दिया गया है। तो गाइस हम बात करें जीएसटी अभी तक जो चल रहा था वो ये फिफ्थ में आप क्या डालते, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट डालते थे गाइस, तो ये ओमिट कर दिया, ये डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। उसके अलावा जो 7th पॉइंट है उसमें क्या किया, एडिशनल लेट फीस का ऑप्शन डाल दिया गया, मींस आपसे अब लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी गाइस। तो अब तक क्या होता था गाइस, यहाँ पे लेट फीस का ऑप्शन नहीं था, तो वो भी आपको विजिबल होने लग जाएगा रिटर्न के टाइम पे गाइस। उसके अलावा 9th पॉइंट में क्या है गाइस, यहाँ पे भी आपको देखो टैक्स इंटरेस्ट ही दिखते थे, यहाँ पे देखिए आपको टैक्स और इंटरेस्ट की डिटेल दिखती थी, उसके अलावा अब यहाँ पे आपको लेट फीस की डिटेल दिखने लग जाएगा। तो ये था जो कि हमारा 6 चेंज हुआ था जीएसटीआर 8 के अंदर गाइस। 7th जो चेंज हुआ है वो जीएसटी पीसीटी फॉर्म 1 के अंदर हुआ गाइस, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर गाइस। अब तक क्या होता था गाइस, यहाँ इस फॉर्म में केवल जो भी चार्टर्ड अकाउंट जो सीओपी होल्ड करें वो अप्लाई कर सकते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी सीओपी होल्ड करें वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सीओपी होल्ड करें वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये एडवोकेट हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब अप्लाई कर। पर पहले यहाँ पे क्या था, होल्डिंग सीओपी वर्ड था गाइस, तो ये चेंज करके गवर्नमेंट यहाँ पे सीओपी वर्ड हटा दिया। मींस अगर आप जॉब में तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी है अगर जॉब में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो अगर आप जॉब में है तो मींस आपसे मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस में ही हो। तो गाइस इसके बेसिस हो सकता है गवर्नमेंट आप फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया एज जीएसटी प्रैक्टिशनर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। गाइस ये टोटल 7 चेंजेस है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने 26 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन 52 के थ्रू इशू किए हैं। गाइस इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं गाइस। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।